गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों मैं अभी जल्दी ही नेपाल से आया हूँ और तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा नेपाल टूर प्लान का। तो मैं इस समय हूँ अपने खेतों में आया हूँ, सुबह का टाइम है। तो आप इस समय देख सकते हैं पूरा एकदम गेहूँ का सब तरफ लगा हुआ है और कुछ गन्ना है। तो मैं खेतों में चला आया और सोचा कि एक टूर प्लान वाला बता दूं, क्योंकि वैसे तो मैं नेपाल का पूरा सीरीज बनाया हूं, करीब 10-11 वीडियो। आप उसको देख के पूरा समझ सकते हैं कि कैसे जाना है, कितना किराया लगा, कैसा हॉस्टल, कहां खाने का, क्योंकि सब कुछ मैं बता दिया हूं अपनी वीडियो में। आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। इस वीडियो में मैं केवल टूर प्लान बताऊँगा जो कि एकदम संक्षिप्त में, और जो कि मैं पूरा एकदम लिख लिया हूँ, लिख के लाया हूँ पूरा, की ताकि कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। वैसे हम लोग तो सबसे पहले गए थे पोखरा जो कि सोनौली बॉर्डर से पोखरा नज़दीक पड़ता है। ये गोरखपुर शहर से नौतनवा सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है सोनौली बॉर्डर का। तो दोस्तों ये वीडियो मैं पूरा एकदम लो बजट में बता रहा हूँ। मैं एकदम लो बजट ट्रेवल किया, करीब 4000 रुपये में मैं पूरा कंप्लीट किया। और हो सकता है ये सीजन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, 500-1000। तो आप एकदम एग्जैक्ट मत मानिएगा कि 4000 में हो जाएगा, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो हम लोगों का खर्चा हुआ। 4 नाइट 5 दिन हम लोग का लगा था और 4000 में हो गया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी हम लोग कटौती कर दिए थे, वो भी सब बताऊँगा। अगर आप काठमांडू पहले जाना चाहते हैं तो रक्सौल सबसे नज़दीक बॉर्डर पड़ेगा, और अगर पोखरा जाते हैं तो सोनौली बॉर्डर सबसे नज़दीक पड़ेगा जो कि गोरखपुर के पास में है। और एक चीज़ बता दूं कि हम लोग ट्रेन से गए थे गोरखपुर के पास। नौतनवा सबसे लास्ट स्टेशन है, वहाँ पे बॉर्डर है सोनौली बॉर्डर। तो वहाँ तक हम लोग गए थे ट्रेन से, और आप भी जा सकते हैं क्योंकि ट्रेन सबसे सस्ता। हम लोग जनरल से गए थे और सबसे सस्ता नौतनवा तक। नौतनवा से उसके बाद सोनौली बॉर्डर तक का 20-20 रुपये ऑटो ले जाके हम लोग को बॉर्डर पे पहुंचा दिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है वहां से बस भी जाती है सोनौली बॉर्डर से, और बैन भी जाती है। तो बस का किराया 500। मैं सब कुछ इंडियन रुपीज़ में बताऊंगा। तो सोनौली बॉर्डर से 2 ऑप्शन है, या तो बैन या तो बस। बस थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, करीब 500 रुपये, और बैन पड़ेगा 700 रुपये में। लेकिन बैन थोड़ा जल्दी पहुँचाता है। हम लोग बैन से गए थे, और बस थोड़ा सस्ता है, लेकिन कहते हैं थोड़ा सा लेट पहुँचाएगा। तो जो भी आपको सही लगे वही आप पकड़ के जा सकते हैं पोखरा के लिए। पोखरा पहुंचने के बाद दोस्तों पोखरा में आपको पृथ्वी चौक बस स्टॉप है, हाईवे है, वहीं पे जो है आपको उतार देंगे। वहां से आपको हॉस्टल या होटल आप जो है लीजिएगा लेक साइड सबसे अच्छा है, क्योंकि लेक साइड ही टूरिस्टिक एरिया है। वहाँ से लेक एकदम पास है, जो फीवा लेक है जो पोखरा का सबसे प्रसिद्ध है। वहाँ पे आप हम लोगों का तो पड़ा था 204 रुपये का एक रात का, तो 2 दिन का हो गया 400 रुपये। तो बाकी आप चेक करते रहिए। कभी कभी तो हॉस्टल वहाँ पे 125-150 ऐसे पड़ता है इंडियन में, बाकी वहाँ नेपाली में थोड़ा सा और बढ़ जाता है। उसके बाद आप एक चीज़ ज़रूर करिएगा, वहाँ पे हम लोग नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा 600 रुपये नेपाली का बता रहे थे। आप सुबह में आएगा एक बस, वो हॉस्टल वाले अपना बुक किए रहते हैं फिक्स। तो आप अगर, मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो आप अगर 600 रुपये का कर लेते हैं तो वो पूरा जितने भी अट्रैक्शंस हैं सब वो आपको दिखा देंगे। अदरवाइज आप लोकल बस लेके भी जा सकते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा उसके बाद लोकल बस से। लेकिन लोकल बस से 1-2 जगह आप जा पाएंगे। लेकिन अगर 600 रुपये में कर लेते हैं तो जो सभी अट्रैक्शंस हैं 4-5 वो सब वो कवर कर देंगे पूरे दिन में। तो वो हो गया। के बाद वहाँ पे खाने का दोस्तों पोखरा में थोड़ी सी, पोखरा का पूरे नेपाल में बड़ी महंगी है। वैसे कहते हैं बड़ा सस्ता है नेपाल, लेकिन बड़ा महंगा हम लोग को लगा। तो खाना को वहाँ पे पड़ेगा 150 से 200 रुपये थाली। हम लोगों ने वहीं एक हालन चौक चौराहा था, वहीं पे खाना खाया था। तो वो पड़ा था हम लोग को 150, जो कि कम ज़्यादा भी करते रहते। हम लोग थोड़ा सा बार्गेन कर लिए थे। तो आप जो है खाना वहाँ मान लीजिए 200 रुपये खाना एक दिन का। तो 4 टाइम आप 2 रात रुकेंगे तो 4 टाइम आपको खाना खाना पड़ेगा। तो 2 चौका 800 हम लोगों का थोड़ा सा सस्ता पड़ा था। और इसके बाद वहाँ से आप 2 दिन टहलने के बाद आप
बैन, हम लोग बैन ही पकड़े थे पोखरा से काठमांडू के लिए, जो कि 500 रुपये का पड़ा था। उसके बाद दोस्तों आप काठमांडू में आ जाएंगे और काठमांडू में आप थमेल एरिया में ही लीजिएगा हॉस्टल या होटल, जो भी आपको सस्ता पड़ जाए। और हम लोग का पड़ा था 280 रुपये में हॉस्टल, जो कि काठमांडू कैपिटल है तो वहाँ पे हॉस्टल थोड़ा सा महंगा रहता है, करीब 400-500 तक, लेकिन हम लोग को मिल गया था। तो आप भी ऐसे 2-3 वेबसाइट पे चेक करके तब उसके बाद बुक कर आइएगा। तो वहाँ पे थमेल एरिया में ले लीजिएगा। उसके बाद खाना भी वहाँ पे हम लोग का एक गुप्ता भोजनालय था, वहीं पे थमेल में ही छत्रपति चौक करके वहाँ पे शाकाहारी भोजनालय था, हम लोग भोजन किए। वो भी पड़ा करीब 200 रुपये, 300 रुपये नेपाली था, तो करीब 180-90 के बीच में। तो 200 रुपये मान लीजिए, क्योंकि कम ज़्यादा होता रहता है। तो 4 टाइम का 2 चौका 800 रुपये वो हो गया। उसके बाद काठमांडू में भी कई है, लेकिन वहाँ पे हमको ऐसा नहीं लगा कि हॉस्टल वाले कोई जो है बुक करवाते हैं। आप अपने हिसाब से, जैसे काठमांडू में बहुत ज़्यादा टहलने की जगह है कई, और एक जगह जाएंगे तो आपका 4-4, 5-5 घंटा बीत जाएगा। तो आप 3-4 दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2 दिन का बता रहा हूँ। 2 दिन में हम लोगों ने ज़्यादातर कवर कर लिया था। इसके बाद आप काठमांडू टहल के और फिर आप काठमांडू से रक्सौल के लिए पकड़ लीजिए, क्योंकि काठमांडू से रक्सौल नज़दीक पड़ता है। अब आप चाहें तो अगर पहले काठमांडू जाएं तो वही रिवर्स कर दीजिए, पहले रक्सौल से काठमांडू, फिर काठमांडू से पोखरा, पोखरा से सोनौली, सोनौली से आप गोरखपुर, गोरखपुर से आप चाहे दिल्ली, चाहे जहाँ भी आपका हो वहाँ आप जा सकते हैं। हम लोग तो अयोध्या से गए थे, तो हम लोग का सोनौली नज़दीक था और हम लोग अयोध्या से पकड़े गोरखपुर, गोरखपुर से नौतनवा। तो इस प्रकार से हम लोगों का पूरा टूर प्लान था और यही मैंने आपको बताया। और अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ पूरा, मैं जो ये लिख लिया हूँ आप देख सकते हैं, इसको बता देता हूँ पूरा कि कितने कितने का। आप जोड़ भी सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख दूँगा पूरा। तो हम लोग का पड़ा था सोनौली से पोखरा तक का बैन का, हम लोग को इसे ठगा गए थे, पहली बार गए थे तो 700 रुपये पड़ा था। और हॉस्टल का पड़ा था 400 रुपये, 200 रुपये के हिसाब से, तो हो गया 7-4-1100। और खाना हम लोग का पड़ा था 600 रुपये। हम लोग का जो है थोड़ा बार्गेन कर लिए थे, 150-150 रुपये थाली पड़ा था। और तो ये हो गया पूरा 7-4-11-11-6-17-1700 रुपये में हम लोगों का हो गया था पूरा पोखरा। मान लो थोड़ा 100-200 वो सब छोटा छोटा किराया, 30-40 रुपये, 50 रुपये इस तरीके का। तो कुल मिला जुला के पोखरा मान लीजिए 2000 रुपये। उसके बाद अब काठमांडू, तो पोखरा से आए काठमांडू का वो 500 रुपये और 600 रुपये, हम लोग का 280 रुपया पड़ा था, लेकिन 300 मान रहे हैं। हॉस्टल का पड़ा था 600 रुपये मान लीजिए। और खाना का यहाँ पे थोड़ा सा महंगा था, तो खाना का 200 रुपये मान रहे हैं, तो 2 चौका 4 टाइम का 800 रुपये। और काठमांडू से रक्सौल बॉर्डर का 500 रुपये। मैं सब इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ। तो कुल मिला जुला के 2400 रुपये काठमांडू से और रक्सौल तक का। तो कुल मिला जुला के हम लोगों का 4100 रुपये हो रहा है, आप भी जोड़ लीजिएगा। उसके बाद लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि ये रेट कम ज़्यादा होता रहता है। हॉस्टल का, खाने का, हम लोग का खाने का कुछ और कम ही था, हॉस्टल का थोड़ा सा और कम ही था, लेकिन मैं थोड़ा सा 10-20 रुपये बढ़ा के इसमें लिखा हूँ, तो हम लोगों का 4000 में हो गया था। और अगर तो आप 4 ना मानिए, अगर आप ऐसे बजट में करना चाहते हैं तो 4 से 4.5-5 तक। लेकिन आप थोड़ा सा अगर अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, वो सब अट्रैक्शन जो कि 600 रुपये पोखरा में, तो 600 का इंडियन में अगर करेंगे 400 रुपये उसको मान लीजिए। और तो कुल मिला जुला के अगर आप 6000 इंडियन का लेके जाते हैं तो खूब अच्छे से वहाँ पे एंजॉय कर लेंगे। और पूरा अट्रैक्शन वहाँ पे जो है 4-5 दिन रुक सकते हैं, 6000 में आप पूरा कर लेंगे। और अगर एकदम बजट में करना चाहते हैं तो 4000 में हो ही जाएगा। हम जैसे किए वैसे देख। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि वहाँ पे मास्टर कार्ड नहीं चलता है, वीज़ा का लिखा था। और SBI का पोखरा में ATM था, मगर हम लोगों का पैसा निकला नहीं। हम लोग बड़े परेशानी में फंस गए थे। वो तो कैसे हम लोग का काम चल गया। उसको भी मैं अपने वीडियो में बताया हूँ कि क्या क्या परेशानी हम लोग को हुई थी
पैसा एकदम ख़त्म हो गया था और ना निकल रहा था ना ऑनलाइन पेमेंट। तो हम लोगों ने एक इंडिया का रेस्टोरेंट था, उनको गांव भेजे पैसा उनके खाता, इंडियन खाता में। तो फिर वो जो है हम लोगों को वहाँ पैसा दिए, जहाँ हम लोग खाना खाते थे वहीं पे वो बिहार के थे। तो हम लोगों का इस तरीके से काम चला। तो आप जाइए तो भरपूर, अगर 5,000 में आपका बजट बन जाए तो 1,000 एक्स्ट्रा प्लस उसको यहीं पे आप बॉर्डर पे ही सिम और पैसा पूरा एक्सचेंज करवा लीजिए। क्योंकि वहाँ पे जो है जब आप जाएंगे पोखरा काठमांडू सिटी में तो वहाँ पे टूरिस्टिक एरिया रहता है, तो बहुत ज़्यादा चार्ज भी काटेंगे और सिम भी महंगा मिलेगा। तो सब कुछ यहीं करवा लीजिए ताकि वहाँ आपको सिर्फ इंजॉय करना हो। इस प्रकार का ये पूरा टूर प्लान था हमारा और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। आप भी जब अगर जाइए तो वहाँ पे पूरा एंजॉय करिए। अगर पहले से समझ के सब कुछ जाते हैं तो फिर अच्छा रहता है। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और अगर कोई इसमें सुधार की ज़रूरत हो, कोई मुझे से छूट गया हो तो भी वो भी कमेंट में बताइए। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।